समझ ले हो सो बच्चों। डियर स्टूडेंट्स वेरी एंड टीचर्स, आज हम बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एक्शंस टीचर टेक वाई टू एस्टेब्लिश एंड sustain an environment that fosters students' academic achievement as well as their social, emotional, and moral growth. In other words, we can say that classroom management helps learning in an effective manner. अगर आपका क्लासरूम ही अरेंज्ड नहीं होगा ठीक से, सिटिंग अरेंजमेंट, होल बॉडी लिसनिंग स्टूडेंट्स एंड अदर्स, then how you think that whatever you will deliver they are going to listen or act upon. The goal of classroom management is not order for order's sake, केवल ऑर्डर देते रहना, बम्बार्डिंग करते रहना, ये करो वो करो, चुप रहो, खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ, बैठ जाओ, ये पढ़ो, ये लिखो, इज़ दैट इनफ? बट ऑर्डर फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, ऐसा एक ऑर्डर बनाएं जिसमें पढ़ने का जगह हो। तो किस तरह का हम टीचर बने, या कौन से ऐसे टीचर हैं जो क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं, उनमें क्या प्रीरिक्विजिट क्वालिटी होना चाहिए, आप यहाँ देख सकते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स में होना चाहिए कॉन्फिडेंट एंड काम। पहले तो आप शांत हो जाएं, घर की समस्या लेके स्कूल न जाएं, कॉन्फिडेंट रहें। हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर, विटी एंड हैज ए सेंस ऑफ ह्यूमर, आप हंसा सकें बच्चों को, ये आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। ह्यूमर होना चाहिए, आप ह्यूमन हो, देखो दो वर्ड होता है, ह्यूमन एंड ह्यूमन। लेट मी टेक वन पेन टू इंडिकेट। ये जो ह्यूमन है वो इसमें ई लगा हुआ है, मतलब दयालु। एक टीचर को सेंसिटिव तो होना ही चाहिए एंड सिंपैथेटिक भी होना चाहिए। कोई बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, गंदे कपड़े पहन के आ गए हैं, या कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनको घेरे हुए है, तो आपको उन पर दया भी होनी चाहिए। चोट लगा हुआ है किसी को, कोई भूखे पेटा है। नेक्स्ट इज एटीट्यूड। तो एग्जाम्पल्स आर पेशेंट एंड इनकरेजिंग, टॉलरेंट, आप एरर्स, गलतियां करते हैं तो आप टॉलरेंट हो। लर्न्स फ्रॉम हिज हर स्टूडेंट्स, कभी ये ना सोचे कि हम ही सब जानते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स भी ऐसे वर्ड लेके आते हैं, ऐसे सिचुएशन लेके आते हैं जो आप उनसे सीखते हैं, तो उसके लिए भी मन में जगह रखें। कैन टेक क्रिटिसिज्म, वो आपकी आलोचना भी कभी कर दें, सर स्पेलिंग इसका छूट गया है, यू हैव रिटन रॉन्ग, तो उसको आप टॉलरेट कर पाएँ। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं गलत लिखा है, उसको पकड़ के धुन दिए, पीट दिए। तो ये भी होना चाहिए टीचर में। प्रोफेशनल स्किल्स में क्या होना चाहिए? अलाउज स्टूडेंट्स टू वर्क एट देयर ओन पेस। मल्टीलिंगुअलिज्म हम लोग सुने ही हैं। तो कोई मैथ से स्मार्ट होगा, कोई विजुअल स्मार्ट होगा, कोई इंटरपर्सनल स्मार्ट होगा, कोई नेचर स्मार्ट होगा, कोई म्यूजिक स्मार्ट होगा, तो उनके पेस से, उनके चाल से भी ज़रा काम करने दीजिए। अपना एक फिक्स चाल मत बनाइए। गुड क्लासरूम मैनेजर होना चाहिए एक अच्छे टीचर को। रिलेट्स हीज हर टीचिंग टू एवरीडे सिचुएशंस, बिल्ड अप अ गुड रेपोर्ट विथ स्टूडेंट। तो एक गुड रेपो भी होना चाहिए स्टूडेंट में कि अरे ये सर आए हैं, वाह कुछ मज़ा आने वाला है, कुछ अच्छा सीखने वाले हैं, ये सर आ गए आज हमारे क्लासरूम में। या आप एब्सेंट हैं तो बच्चों में अरे सर उनका पीरियड था वो नहीं आए, क्या ऐसा है? तो आप एक गुड टीचर हैं। और नॉलेज तो खैर होना ही चाहिए। तो नॉलेज के लिए हम कहेंगे कि बिल्डअप स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, कि मेरे शिक्षक जिस सब्जेक्ट के हैं उसके बारे में वो सब जानते हैं। करेक्ट्स स्टूडेंट विदाउट वंडरिंग देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ हीज, और हर सब्जेक्ट एक अच्छा नॉलेज तो होना ही चाहिए कंटेंट का। अगर हम टीचर हैं और हमें रिसोर्सफुल तो होना ही चाहिए। क्लासरूम में हमारा क्या रोल होता है या टीचर का? शेयरिंग ऑफ पावर। द डिस्कशन वुड कंसीडर हाउ अ टीचर shares power with the learners, as the teacher has to decide what is to be learned, how it is going to be learned, and what would be the evaluation process, कि कैसे वो सीखेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे इवेल्युएट करेंगे।
अगेन मल्टीलिंगुअलिज्म की यहाँ हम बात करते हैं। एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रहा था, आप देखे होंगे कि एक मछली है जिसमें उस फोटो में बंदर भी है और उसमें दूसरे जानवर भी हैं और सबका कंपटीशन क्या है, पेड़ चढ़ना। तो जाहिर सी बात है कि हाथी है, मछली है, बंदर है, तो सबसे पहले कौन पेड़ चढ़ेगा। तो अगर बंदर चढ़ जाता है तो क्या मछली इंटेलिजेंट नहीं है अपने फील्ड में, ये सोचने वाली बात है। तो दैट इंक्लूड्स इवेल्युएशन प्रोसेस। इंस्ट्रक्शनल रोल, अंडर दिस टीचर टेक्स डिसीजंस अबाउट इंस्ट्रक्शन रोल के अंदर the modes of instructions to use, that is the learning materials। क्या यूज़ करते हैं आप, क्या आप कोई फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं, वीडियो क्लिप्स यूज़ करते हैं, किनेस्थेटिक यानी बॉडीली कुछ करके दिखाते हैं मूवमेंट, और अदर एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ कलरफुल पेपर्स और अदर मटेरियल्स that to be used and the sequence of information he or she presents in the class। मैनेजरियल रोल होता है एक टीचर का। अंडर दिस टीचर मोटिवेट्स लर्नर्स फ्रॉम द लर्निंग ग्रुप्स, मेंटेन्स कंट्रोल एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। जैसे आप बोलते हैं फरवरी बोर्न कौन है, मार्च बोर्न कौन है, ऐसे करके आप ग्रुप बना दिए और फिर उसको मोटिवेट किए, इंस्पायर किए और गाइड किए, साथ में काम किए, टीचिंग नहीं किए, साथ में प्रोसेसिंग में शामिल हो गए, उनको लगे कि सर भी कर रहे हैं हमारे साथ। यानी हमें क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग बनना है। इफ द वर्च्यूज ऑफ बोथ इंस्ट्रक्शनल रोल एंड मैनेजरियल रोल आर कंबाइंड टुगेदर देन द ट्रेडिशनल रोल ऑफ अ टीचर ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए फैसिलिटेटर। तो ट्रेडिशनल रोल हमारा फैसिलिटेटर के रूप में बन जाता है जब हम फैसिलिटेट करते हैं, सुविधा देते हैं, बच्चों को सीखने का माहौल देते हैं। This entails a new role, the functions he would perform, analyzing learners' need, selecting the methodology कि कैसे बच्चे सीखेंगे। हर बच्चे एक ही जैसे सीखेंगे ज़रूरी नहीं है। अब कैसे कैसे क्लास को मैनेज करते हैं ये तो इंडिविजुअल बात है। आप कहेंगे कि सर आप हमको सिखा रहे हैं, हमको अच्छी तरह से आता है, लेकिन जो ग्राउंड रूल्स है, बेसिक चीज़ें हैं, बस मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, शायद ये आपको काम आ जाए। Teacher should maintain an ideal behavior as it has a direct impact on the student। अगर आप ही का लुक, आप ही का चाल ढाल, आप ही की भाषाएं यानी स्लैंग्स और कुछ भी, आप जो कुछ भी बोलते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे आप हिलते हैं, जैसे घूमते हैं, जैसे हाथ से बालों को टच करते हैं, जैसे कमर पे हाथ रखते हैं, यानी सारे किनेस्थेटिक मूवमेंट और फिर आपके बोलचाल और सब कुछ, सारे एटीट्यूड्स मायने रखते हैं, बच्चों को इंस्पायर करते हैं। केवल आपकी बातों से और वो लिख के जो आप लिखवाते हैं उनको बोर्ड पे, वही नहीं सीखते, वो सब कुछ सीखते हैं आपसे। एक्सक्यूज मी। होल्ड द कमांड ऑफ द क्लास एंड गेन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो चुप मार मार कर नहीं करवाया जाता है। आप कुछ अच्छा पढ़ाएंगे जिसमें बच्चे एंगेज्ड होंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो खुद आपको मार पीट के शांत नहीं करवाना पड़ेगा। वैसे में तो चुप रहेंगे लेकिन सीखेंगे कुछ नहीं। One should encourage students in active initiative by allowing them to work ahead and deliver a short presentation regarding the topics discussed, as there are always eager learners in the class। There are always eager learners in the class। हमेशा आप देखेंगे कि 4 5 6 बच्चे ग्रुप में अलग अलग हाथ उठाते हैं हमेशा, तो उन्हें आगे ला करके एज ए मॉडल हमें ज़रूर प्रदर्शन करवाना चाहिए और दूसरे को इंस्पायर करके उन्हें भी मौका देना चाहिए। इनकरेज स्टूडेंट बाय प्रेजिंग देम टाइम टू टाइम एंड बाय करेक्टिंग देम पोलाइटली व्हेन रिक्वायर्ड। करेक्शन जब करना हो तो डांट के कभी नहीं करें, पोलाइटली करें और हमेशा इनकरेज करें उन्हें गलतियां करने के लिए। नहीं तो गलती ही नहीं करेंगे, डरे रहेंगे तो फिर कभी नहीं सीखेंगे। Improve your vocal communication skills as it creates conducive learning atmosphere। आप जो बोलते हैं बहुत चालाकी से, अच्छे से चुटकुले और इस सब का प्रयोग करते हुए और बहुत लिवली ढंग से बोलें ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करे आपका भाषा। वो डल नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को सुन के
लगे कि भाई टीचर का कुछ और ही कहना है और अब बच्चे का कुछ और ही सोचना है, ये मैच नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। जैसे जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ इसको अगर मैं ऐसे पढ़ूँ, इम्प्रूव योर वोकल कम्युनिकेशन स्किल्स एज इट क्रिएट्स, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन यही अगर मैं गैप लेके पढ़ रहा हूँ कि इम्प्रूव योर वोकल कम्युनिकेशन स्किल्स एज इट क्रिएट्स कंड्यूसिव लर्निंग, तो ऐसे आप पढ़ रहे हैं तो एक एक दो दो सेकेंड का गैप मिल रहा है शब्द के बीच में, पैराग्राफ के बीच में, लाइन के बीच में, और ये जो गैप है वो बच्चों को समझने में सहायता करता है। तो वी मस्ट बी पेशेंस वाइल वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड वी मस्ट बी वेरी मच एक्टिव। Have a plan and a strategy that can meet need of the student at an individual level. आपको ऐसा प्लान बनाना, ऐसा स्ट्रेटजी बनाना है कि सब तक आप पहुंच सके। जैसे मल्टीलिंगुअलिज्म की मैंने बात कही, कुछ आप आर्ट इंटीग्रेशन करवा लो उसमें, आर्ट से रिलेटेड, तो आर्ट जिसको अच्छा लगता है बच्चा वो उससे सीख जाएंगे। किसी से रोल प्ले करवा लीजिए, किसी से कुछ करवा लीजिए, जो बच्चे जिसमें इंटरेस्टेड। कोई बच्चे गप करने वाले हैं, बातूनी है, तो उनको डिस्कशन के लिए दे दीजिए, है ना। वेरी यूजफुल थिंग आई एम सेइंग, जस्ट लिसन एंड वॉच द फुल वीडियो। तो ऐसे करके आप अलग अलग ग्रुप को एंगेज कर सकते हैं। तो करना चाहिए, हर एक्टिविटी में ये संभव होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम में आप कर सकते हैं। तो इसको करें। क्लासरूम का जो 40 मिनट है उसको आप ठीक से बांट के आप इसको कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसका 10 मिनट 12 मिनट का टाइम रख करके ग्रुप एक्टिविटी तो करा ही सकते हैं। बिल्ड एक्साइटमेंट फॉर द कंटेंट और द सब्जेक्ट मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन द क्लास। जो आपका सब्जेक्ट मैटर है तो बच्चों को एडवर्टाइज़ करिए। जैसे कि अगर मुझे क्लास 4 में पढ़ाना है, एक अभी एडिशनल बुक आ गया, मान लो द ब्लू अम्ब्रेला स्टोरीज बाय रस्किन बॉन्ड, तो भाई ये एक्स्ट्रा बुक बच्चे क्यों पढ़ेंगे? अमर चित्र कथा का ये है द ब्लू अम्ब्रेला, तो आपको द ब्लू अम्ब्रेला की कहानी और उसके कंटेंट, उसमें नए नए जो शब्द आए हैं और उसका जो भाषा रस्किन बॉन्ड ने लिखा है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और आप बच्चों को इनकरेज करेंगे और ललचाएंगे, उन्हें एडवर्टाइज़ करेंगे बुक का, तभी वो उसको जाके करेंगे। सो बिल्ड एक्साइटमेंट फॉर द कंटेंट और द सब्जेक्ट मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन क्लास। वाई देयर इज ए नीड टू मैनेज द क्लास। भाई क्लास है तो है, इसको मैनेज करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि द मेन नीड टू मैनेज अ क्लासरूम इज़ टू इन्हांस द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। अगर वो मैनेज्ड नहीं होगा तो फिर आपका वातावरण ही तैयार नहीं हुआ तो आप पढ़ा किसको रहे हैं? सब तो खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, कहीं कुछ देखते रहेंगे, तो आप पढ़ाएंगे कैसे उनको? अगर अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, एक डायरेक्शन नहीं देंगे, तो फिर टीचर का क्या रोल रह गया वहाँ पे? इन ए प्रॉपर टीचिंग इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स टेंड टू बिहेव वेल। अगर एक अच्छा व्यवहार आप बना देते हैं बच्चों के बीच में, शांति प्रिय, और वो दुखी भी ना हो और चुप भी हो, ऐसा अगर माहौल बन जाता है तो आपके लेसन के लिए वो बहुत अच्छा होता है और उस सब्जेक्ट के क्लासरूम में सफलता मिलती है। थर्ड पॉइंट, अ वेल बिहेव्ड क्लासरूम सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम। एक तो आपको बच्चों को शांत कराने बैठने में, और फिर अगर ग्राउंड रूल्स जो लोग नहीं पालन कर रहे उसको करवाने में ही अगर समय लग जाता है तो आपका जो लेसन है वो कब डिलीवर होगा? The instructions are imparted clearly and subject of learning is discussed efficiently. A proper classroom result in the consistency of teacher's work and maintains interest of teacher. कंसिस्टेंट होता है टीचर, कंसिस्टेंसी आती है। अगर ये वेल मैनेज्ड प्रॉपर क्लासरूम हो तो आप अपनी कंटिन्यूटी को क्लियर रख सकते हैं और उससे आपका फ्लो बढ़ेगा और जल्दी से आपका चैप्टर डिलीवर होगा सही ढंग से बच्चों को। इंटरेस्ट ऑफ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट इन द क्लास, और दोनों इंटरेस्टेड रहेंगे। तो देखें अंत में क्लासरूम मैनेजमेंट में कंक्लूशन में क्या वर्ड्स आ रहे हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। वो चुप रहेंगे तो उनके लिए ही अच्छा नहीं होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। और हमेशा वो चुप रहें ऐसा काम आप कभी ना करें, वो गलतियाँ करें, वो बोलें, सबको बोलने का मौका मिले। नॉइजी क्लासरूम हमेशा गलत नहीं होता। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन चल रहा हो तो नॉइज़ तो होना ही चाहिए। अगर बिल्कुल शांत बच्चे हैं, न हिल रहे हैं न डुल रहे हैं, तो समझिए वो डेड हैं, तो वो पढ़ क्या रहे हैं। इसलिए होल बॉडी लिसनिंग हो रहा है कि नहीं, वो इन्जॉय कर रहे हैं कि नहीं, इस बात पे भी हमें, इसी बात पे तो बल्कि हमें ध्यान देना है।
What students learn and how much they learn lies in the balance. If effective classroom management is not in effect, और अगर ये क्लासरूम को हम पहले मैनेज नहीं करते, जाकर 2 मिनट उनसे बात नहीं करते, आखिर बीएड में हमने चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों पढ़ा है? फिर बीएड करने का क्या मतलब हुआ? अगर हम जाके बच्चों को पहले मेंटलिटी नहीं समझ रहे, कौन भूखे आया है, कौन अपना इन्फीरियरिटी महसूस कर रहा है, कोई क्या महसूस कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगर आप उनकी बातों को समझ नहीं रहे हैं कि वो कहाँ व्यस्त है उनका दिमाग, और आप एक उसको सेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर केवल आप सेंट्रलाइज रहेंगे और वो भटके हुए रहेंगे। तो फिर आपका काम तो हो जाएगा, आप मैसेज डिलीवर कर देंगे, लेकिन उनके पास वो डाउनलोड नहीं होगा, सर्वर तक ही रह जाएगा, हवा में ही रह जाएगा। ठीक है। मेक श्योर दैट योर स्किल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज द डिस्टर्बेंस एंड चेयर्स इन द क्लास। और हल्ला गुल्ला को मिनिमाइज़ करें, ख़त्म तो नहीं करना है, क्योंकि वो मूर्तियाँ थोड़ी ना है, और पत्थर का मूर्ति थोड़ी ना है बच्चे, वो तो खाना पीना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और वो बोलेंगे ही, छोटे हैं वो, खास करके छोटे क्लासरूम्स में, तो वो बोलेंगे ही, करेंगे, बस आपको उनके एनर्जी को डाइवर्ट करके सही दिशा में लगाना है। देन ओनली यू कैन मैनेज योर क्लासरूम। So, thank you teachers and students, and those who are thinking to manage the classrooms. First we have to manage our mind, and then the same thing we have to see as a reflection in the classroom. पहले चाइल्ड साइकोलॉजी को समझें हम, फिर अपने नॉलेज तो हो ही कंटेंट का, एक बार उसको पढ़ के जाएं, जो भी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसके हार्ड वर्ड्स, बैकग्राउंड वगैरह को समझ के जाएं। फिर आप देखेंगे कि आप भी मज़ा कर रहे हैं क्लास में, और बच्चे तो फन से सीख ही रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी मेथड से हम उन्हें किनेस्थेटिक मेथड से समझाएं, और हम ये देखें कि कौन बच्चा हमारे क्लास में किस तरह से सीखता है। अगर ये हम पहचान पाते हैं तो ये ज़्यादा प्रोसेसिंग में आपको देर नहीं लगेगा, और फिर आपके एवरेज बच्चे भी अच्छा करने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंग्लो-डिक्टो। प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको एक भी पॉइंट अच्छा लगा, कुछ आपको मिला, तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे, इनकरेज करेंगे। समझ ले बच्चों, मेरी